तुम्हारा रूम बहुत प्यारा है। ऐसे व्यू को देखकर तो कोई नॉर्मल सा इंसान भी पोएट बन जाए। लेकिन अगर ये व्यू रोज रोज देखना पड़े ना तो कोई भी बोर हो जाएगा। ऐसे व्यू से कोई कैसे बोर हो सकता है? आई एम सॉरी। इट्स ओके, आ जाओ ना। आपके कपड़े लॉन्ड्री से वापस आ गए मिस बनू। अच्छा ठीक है, रख दो। वैसे तुम और जेमरी क्लोज फ्रेंड्स हो क्या? नहीं नहीं, वो कूजे की भाई की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए बात करती हूँ। तुम्हें पता है जेमरी को तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी, और जब मुझे किसी से नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं वो हमेशा मेरी लाइफ को अफेक्ट करता है। मुझे भी। अगर मुझे पहली नजर में कोई अच्छा ना लगे तो मेरी उसके साथ कभी नहीं बनेगी। उसके साथ झगड़ा होकर ही रहेगा। पर वो है खूबसूरत। इतनी भी नहीं। उसे ऐसा लगता है क्योंकि सबने उसे सिर पर चढ़ा कर रखा है। मुझे वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। चलो थोड़ी बहुत ही सही। गुने उससे पहले बहुत प्यार करता था। तुम जानती हो कूजे और उसके बीच भी कुछ हुआ था? क्या बात कर रही हो? मैंने गुने और अली को बात करते हुए सुना था। जब वो लोग स्कूल में पढ़ते थे तब उनके बीच कुछ तो था। क्या तुम सच कह रही हो? मतलब वो दोनों भाइयों को डेट कर रही थी? वो तो पता नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उसी की वजह से दोनों भाइयों के बीच झगड़े चलते रहते हैं। मुझे भी कई बार लगा है कि उन दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। जब से उसका भाई वापस आया है गुने टेंशन में रहने लगा है, और कोसे भी अजीब सा बिहेव करता है, बहुत अग्रेसिव है। जब देखो एटीट्यूड में रहता है, हर वक्त स्ट्रेस लगता है। वो तो फिर भी नॉर्मल है। I mean, सोचो तो सही, इतने साल उसने जेल में बिताया। जब वो एक्सीडेंट हुआ था वो काफी यंग था। हाँ वो तो है। वो हाई स्कूल में ही था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। सोचो उस उम्र में किसी की डेथ की वजह बनना कैसा होगा। इसीलिए वो डिप्रेस्ड रहता है। लाइफ के बेस्ट इयर्स उसने जेल में बिता दिए। वो बस कुछ ही टाइम पहले ही जेल से रिहा हुआ है। एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ही ना। सही कह रही हो। फिलहाल वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए एग्रेसिव रहता है। पर उसे अपने भाई से बहुत प्यार है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ऑफ कोर्स दोनों भाई जो हैं। मेरे ख्याल से दोनों भाई एक दूसरे की कमजोरी है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उनको अलग करना तो इम्पॉसिबल है। जेमरे चाहे कुछ भी कर ले, उन दोनों के बीच कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तूने पी रखी थी। मतलब तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया? नहीं, मैं जानता था बनू मुझसे क्या चाहती है, पहले से जानता था। जेमरे भी ये जानती थी। हो सकता है। जब बनू और मैं साथ होते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है, और ऐसा मैंने कभी जेमरे के साथ महसूस नहीं किया। उस लड़की ने तुझे जरा सा बहका क्या दिया, तू उसकी बातों में आसानी से आ गया गधे। पर मैंने सब अपनी मर्जी से किया। यही तो कह रहा हूं मैं, जेमरे का ख्याल मेरे दिमाग में आया भी नहीं। मैं बस उसके साथ रहना चाहता था। अच्छा तो फिर सुन, अगर अभी सही कदम नहीं उठाया तो पछताएगा। सोचा है तूने अब क्या होगा? जेमरे माफ कर देगी तुझे? मुझे पता है वो नहीं करेगी। तेरे दिमाग में ये पहले से ही चल रहा था कि तुझे वो लड़की चाहिए थी। मेरे कहने का मतलब है कि तू कोई कमजोर नहीं पड़ा था। तूने ये इंसिडेंट अच्छे से प्लान किया था। बस कैसे करेगा ये बहुत दिनों से सोच रहा था। पहले तो तूने रिंग उतार दी, उसके बाद तेरा बर्ताव उसके साथ बिगड़ता चला गया। क्या हुआ गुने? क्या हुआ बोलना? कल तक तो तू उस लड़की से प्यार करता था, तो अचानक क्या बदल गया? क्या बदल गया? जब उस दिन तुम दोनों को साथ देखा। देख गुने, मुझे फिर से उस दिन की याद मत दिला, वरना अच्छा नहीं होगा। सुन तो ले पहले मैं क्या कह रहा हूं। वो
मुझे सब कुछ साफ नजर आने लगा। एक सेकंड में तस्वीर ही बदल गई। एक ही बात को लेकर क्यों बैठा है तू? कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। बार बार उस दिन को याद मत कर। कूजे, मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा, सुन तो ले। तुझे देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे उस एक्सीडेंट वाले दिन की याद आ गई। उस दिन मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया था, ये कहकर कि सब तेरी गलती थी, तेरे गुस्से की। पर तेरे गुस्से की वजह मैं ही था। छोड़ ना, बकवास मत कर। मैं ही था जिसने तेरी जिंदगी बदल दी थी। वो एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ था। तू पागल हो गया है क्या? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। उस दिन तुझे मार पड़ी क्योंकि तू फोटोग्राफर को पैसे नहीं दे पाया। और देता भी कैसे? तूने सारे पैसे जेमरे की गिफ्ट में लगा दिए थे। गधा है तू, जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझमें। तू जेमरे के घर उसे गिफ्ट देने के लिए आया था, फिर हमें देखा। हमें साथ देखकर जेमरे को गिफ्ट नहीं दे पाया। और उस दिन शायद तू उससे अपने दिल की बात भी कहने वाला था। अगर ये और बकवास करता रहा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। सच कह रहा हूं। इसलिए तू उस दिन गुस्से में था, और उसी गुस्से में तूने किसी की नहीं सुनी। यही वजह थी कि तूने इतनी पी ली। और मुझसे भी गुस्सा था। चल मान लेते हैं कि ये सच है। ऐसा है नहीं, लेकिन चल तू कहता है तो मान लेते हैं कि ये सच है। तो इसका मतलब वो प्यार अब तक टिका रहेगा क्या? भूल नहीं जाऊंगा मैं उसे। 4 साल हो गए हैं गुने, 4 साल।